वेलकम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही डिफरेंट वीडियो। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप एक शर्ट से माप लेकर कैसे कटिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है इसी शर्ट का माप लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने जो है शर्ट की कटिंग करके रखी हुई है। तो व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिसका भी आपने माप लेना है उसकी शर्ट आपने यहाँ बिछा लेनी है और कमीज की लंबाई का नाप जो है हम तीरे के इस पॉइंट से रखेंगे और नीचे की तरफ बढ़ा देंगे जिस टेप को। तो ये तकरीबन 43 इंचेस तैयार है। आपने जो भी रिक्वायर्ड लेंथ रखनी है आप वो रख सकती हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लूंगी। लेंथ तैयार जो है 43 इंचेस है। अब हम विड्थ का देख लेते हैं मार्किंग। तो दोनों आपने जो है फ्रंट बैक के पल्ले को स्ट्रेटली रख देना है और इस पॉइंट से यहाँ तक हम देखेंगे तो ये 22 इंचेस है। लेकिन मैं यहाँ पर जो है थोड़ी चौड़ी ही कमीज रखूंगी कुर्ता स्टाइल में, तो इसलिए मुझे यहाँ पर 24 इंच तैयार रखनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कमीज के तीरे की। तो यहाँ पर देखिए, तीरा जब भी आपने मेयर करना है आपने गले को इस तरह से चौड़ा करके नहीं रखना, बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट आपने रख देना है जैसे उसकी ओरिजिनल पोजीशन होगी। तो यहाँ से सिलाई तक आपने मार्क कर लेना है। तो ये तकरीबन 14.5 इंचेस है। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगी तीरा यानी क्रॉस बैक जो है हमारी शर्ट की वो 14.5 इंचेस है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आर्म होल यानी कंधे की। तो कंधा मेजर करने के लिए आपने ये देखिए इस तरह से स्ट्रेटली बिछा ली शर्ट। यहाँ पर आपने इंच टेप को रखना है और जैसे ही आपके कंधे की गुलाई है वैसे ही आपने इंच टेप को घुमाना है। और ये देखिए कंधा यहाँ पर इनका तकरीबन 10 इंच है, तो आप यहाँ पर 10 इंचेस लिख दीजिए कंधा यानी आर्म होल। उसके बाद बारी आती है चेस्ट की या आप जिसको बस्ट साइड बोलती हैं उसकी। तो बस्ट साइड सिलने के लिए क्या आपने वैसे ही कमीज को बिछा लेना है और जहां पर कंधा जो है वो उसकी सिलाई खत्म होती है वहां से आपने दूसरी तरफ रखना है। यहाँ जो है आपका चेस्ट साइज होता है तो ये तकरीबन 20 इंचेस है, तो आप इसको साथ में नोट डाउन करें। उसके बाद आ जाता है वेस्ट साइज यानी कमर। तो तीरे से नीचे इंच टेप को रखिए और देखिए 14 इंच जहां पर आता है वहां पे आपकी कमर का साइज होता है। तीरे से 14 इंच नीचे कमर का साइज है, तो हम यहां से कमर का साइज लेते हैं। तो इनकी कमर का साइज है वो 18 इंचेस है। यहाँ पे आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद बारी आती है जी हिप साइज की। तो हिप साइज तकरीबन आमतौर पर तीरे से डाउन 20 to 21 इंचेस तक आ जाता है। तो हम यहाँ पर हिप साइज मेजर करते हैं। ये जो आपकी चौक है यहाँ पर आपने हिप साइज को मेजर करना है। तो इनका हिप साइज जो है वो भी 20 इंचेस ही है। उसके बाद बारी आ जाती है जी स्लीव्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पर आर्म होल की जो सिलाई है वहां पर आप अपना इंच टेप रखते हुए नीचे की तरफ डाउन करना है। तो इनकी जो स्लीव्स का साइज है वो 21 इंचेस है। ये फुल स्लीव लेंथ है। तो अगर आप क्वार्टर करना चाहती हैं तो ये तकरीबन 15 से 16 इंच के दरमियान में आ जाएगा। तो स्लीव्स की लेंथ भी हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं 21 इंचेस। आर्म राउंड यानी हमारी जो मोहरी है आगे से बाजू खुला तंग जितना हमने रखना है उसका माप भी हम ले लेंगे। ये तकरीबन 5.5 इंच है। उसके बाद बारी आ जाती है आपके गले की लेंथ की। तो गले की लेंथ आपने कैसे मेजर करनी है। तीरे के इस पॉइंट पे आपने इंच टेप रखना है और इस तरह से सेंटर में रखते हुए आपने देख लेना है कि आपके गले की लेंथ जो है वो कितनी है। ये तकरीबन 7.5 इंचेस है। आप अगर डीप नेक पहनती हैं तो उसकी लेंथ आप उसके हिसाब से रख सकती हैं। तो गला चौड़ा कितना है ये आपने बिल्कुल गला इस तरह से बिछा लेना है और तीरे के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने मेजर कर लेना है। ये इनकी जो नेक की विड्थ है वो 7 इंचेस है। तो तकरीबन ये लेंथ इसकी 7.5 इंचेस है।
और जो विड्थ है नेक की वो इनकी 7 इंचेस है। इसमें आपको शर्ट की मेजरमेंट रिपीट कर देती हूँ। लेंथ 43 इंचेस, विड्थ जो है शर्ट की 24 इंचेस, क्रॉस बैक 14.5 इंचेस, आर्म होल 10 इंचेस, बस्ट साइज 20 है और कमर जो है वेस्ट साइज 18 है, हिप साइज 20 है। क्योंकि ये नॉर्मल साइज है इसलिए इनका बस्ट साइज और हिप साइज हैं वो तकरीबन सेम ही हैं। हैवी साइज में ये डिफरेंट होते हैं। स्लीव की जो तैयार लेंथ है 21 इंचेस है। मोहरी जो है आर्म राउंड 5.5 इंचेस है। ये अकॉर्डिंग टू स्लीव डिज़ाइन चेंज हो सकती है। जो गले की लंबाई है वो 7.5 इंचेस है और विड्थ जो है वो 7 इंचेस है। ये भी अकॉर्डिंग टू साइज जो है कम या ज़्यादा हो सकती है। नॉर्मल साइज में जो है वो गला तकरीबन 6 इंच का भी होता है। तो चलिए अब कटिंग करते हैं। व्यूअर्स, शर्ट की क्रीज मैंने बना ली है और इसको मैंने यहाँ पर बिछा लिया है, ये देखिए। और अब हम इसकी जो है मार्किंग करेंगे। तो लेंथ की मार्किंग के लिए तो व्यूअर्स यहाँ पर शर्ट की तैयार लेंथ 43 इंचेस रखनी है, लेकिन यहाँ मेरी कमीज़ की जो लेंथ है वो 41 इंचेस है। तो उसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पर नीचे पैच लगाएंगे। अब हम इसकी चौड़ाई का निशान लगाते हैं। कमीज़ चूँकि मैंने 24 इंच तैयार रखनी है तो मैंने 12 इंच पर एक निशान लगाना है और उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे मार्जिन के तौर पे। ये देख लीजिए, आपने मार्क कर लेना है। उसके बाद चलते हैं हम बाकी निशानों की तरफ। तो जैसे कि तीरे का निशान जो है 14.5 इंचेस था, तो आपने इंचेस टेप को 14.5 इंचेस पे लेकर आना है और जो इसका हाफ बनेगा वो तकरीबन 7.25 इंच है और आपने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर निशान लगाना है तीरे का। तो मैं ये निशान 7.25 इंच पर लगाऊंगी। उसके बाद हाफ इंच का ड्रॉप दूंगी। 7.25 इंच पर आपने आर्म होल की लेंथ का मार्क करना है और इन दोनों निशानों को स्ट्रेटली मिला लेना है। उसके बाद हम बस्ट साइज यहाँ पर मार्क करेंगे, जो कि हमारे साइज में 20 था, तो 20 का हाफ हम 10 इंचेस पर मार्क करेंगे। कमर के निशान के लिए आपने तीरे के निशान से नीचे 14 इंच पर एक मार्क करना है और कमर 18 इंच है तो 18 का हाफ 9 इंचेस पर आप एक मार्क करें। उसके बाद हिप साइज के लिए आप इस पॉइंट पर रखते हुए 21 इंचेस पर मार्क करेंगे। तो इसका मार्क भी हाफ पर 10 पर लगेगा। यहाँ पर हिप साइज, कमर और आपका बस्ट साइज के निशान लग चुके हैं, तो मैं स्केल की मदद से इनको स्ट्रेटली मिला लूंगी। उसके बाद तकरीबन 2 इंच पर एक आप मार्जिन का निशान लगाएं। हर निशान से 2 इंच पर एक और निशान लगाएं जो कि मार्जिन का है। इनको लगाने के बाद स्ट्रेटली मिला लें। उसके बाद जो शर्ट की विड्थ का मार्जिन वाला निशान है उसको आपने स्ट्रेटली मिलाना है। और जो आपकी हिप का निशान था उसको स्लांट में आप मिला दें हल्का सा, और इन निशानों पर आपने कटिंग करनी है। यहाँ से आर्म होल की गुलाई का निशान लगाइए। ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पे राउंड कर लिया है इसको। यहाँ से आपने इस निशान से थोड़ा सा नीचे रखते हुए कट करना है, क्योंकि जब यहाँ फिटिंग की जब सिलाई लगेगी तो यहाँ से खींच नहीं पड़ती। जितनी आपके गले की चौड़ाई है उसका हाफ कर लीजिए, तो वो तकरीबन 3.5 इंचेस आता है। तो आपने यहाँ पर ये कटिंग जो है वो इस मार्क तक करनी है स्लांट में।
उसके बाद यहाँ पर सेंटर का एक मार्क लगाएं, यहाँ पर भी कमर के निशान पर, हिप के निशान पर भी आप लगाएं। और यहाँ से जो रफनेस है इसको आप कट करके स्ट्रेट कर लें। जो कमीज की तैयार चौड़ाई है वहां पर भी आप एक निशान लगा लें ताकि आपको पता रहे कि ये चौड़ाई का निशान है। ये देख लीजिए इस तरह से। यहाँ पर मैंने जो है वो बैक का पल्ला हटा दिया है, यहाँ पर सिर्फ मैंने फ्रंट का पल्ला रखा है। और यहाँ पर आर्म होल की थोड़ी सी और कटिंग की जाएगी। तकरीबन आप 1.25 इंच पर एक निशान लगा लीजिए और इसको फॉलो करते हुए आपने कटिंग करना है। तो फ्रंट का आर्म होल यहाँ पर कट चुका हो जाती है कटिंग कंप्लीट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर वीडियोस मिस ना कर सकें। मिलते हैं इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।